जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ इस बार देखा जा रहा है, बीजेपी भी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के अब बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो हाथी है फूक फूक करके कदम बढ़ा रही है। तो आपको बता दूं कि इस बार कमल भी मसल सकता है और साथ ही साइकिल भी पंचर हो सकती है, इस तरह की खबर आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अफजाल अंसारी गाजीपुर से बसपा के सांसद रहते हुए समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हुए थे, तो लोग कह रहे थे कि भैया जितने भी मुसलमान हैं अब अफजाल अंसारी की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि जहां जहां मुसलमान जाते हैं, जहां जहां अफजाल अंसारी जाते हैं, मुख्तार अंसारी जाते हैं, अब्बास अंसारी जाते हैं, वहां वहां मुसलमान भी जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, भले ही अफजाल अंसारी मुसलमानों के हितैषी रहे हों, लेकिन अब लोग उनकी भाषा को, उनकी करतूत को धीरे धीरे समझते हुए नजर आ रहे हैं और अब मुसलमानों का वोट ज्यादातर अफजाल अंसारी की तरफ नहीं भी जा सकता है। क्योंकि अगर बहन कुमारी मायावती ने यहाँ पे यादव प्रत्याशी उतार देती है या मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती है, जो अफजाल अंसारी का वोट होगा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की तरफ जाएगा। अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तब, यादव प्रत्याशी को उतारती है तो भाई कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग भी यादव को वोट देने में मददगार साबित होंगे। अगर हम चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी जहां प्रत्याशी हैं वहां पे ज्यादातर दलितों का वोट उनको मिल सकता है, लेकिन बाकी जगहों पे आजाद समाज पार्टी के जो भीम आर्मी के लोग हैं कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ देखेंगे और मजबूती के साथ उनको वोट करेंगे। क्योंकि दलित समाज खास करके जहां भी अगर बात की जाती है तो ज्यादातर और वोट बहुजन समाज पार्टी के खाते में डालने का प्रयास करते हैं, बहन कुमारी मायावती को देने का प्रयास करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वे लोग कहते भी हैं कि अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को वोट दे भी दूं तो क्या लोग मुझे विश्वास करेंगे, इसलिए बहन कुमारी मायावती के साथ वोट जाएगा। बता दूं कि जिस तरह से मुस्लिम कार्ड खेलने का बहन जी ने प्रयास किया है, 6 लोगों को प्रत्याशी बनाया है, तो जो मुस्लिम है कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती से बहुत खुश हैं और ज्यादातर वोट दलित और मुसलमान का वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि बहन जी ने एक और काम किया है, ज्यादातर ब्राह्मणों को भी सीट देने का प्रयास किया है। अगर ब्राह्मण और दलित एक साथ मिलकर के अगर वोटिंग करते हैं, अगर चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आपको बता दूं, जिस तरह से ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, अगर ये तीनों लोगों को बहन जी ने जिस तरह से पकड़ने का प्रयास किया है, जो 2007 में जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया था और बनी भी थी, तो वही खेल इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बहन जी कर रही हैं और धीरे धीरे प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कोई प्रत्याशी सामने वाला होगा तो सामने वाले प्रत्याशी के ठीक देख करके अगर मैं प्रत्याशी उतारूंगी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए बहन जी सभी प्रत्याशियों को देखने के बाद अपने प्रत्याशी को उतारने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खबर आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब चंद्रशेखर आजाद जी जब नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, उससे पहले जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताबड़तोड़ मारपीट भी हुई है, उनके गाड़ी को तोड़ दिया गया है। जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं, गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है। तो चंद्रशेखर आजाद जी बार बार कह रहे हैं कि हम कमजोर नहीं है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यकर्ताओं के ऊपर वार हो रहे हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके कदमों को रोका जाए, तो आखिर वे लोग कौन है जो चंद्रशेखर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? वे नहीं चाहते कि प्रचार प्रसार करें। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद जी को Y+ की सुरक्षा दी गई थी, ठीक आजाद समाज पार्टी के लोग भी चंद्रशेखर के लिए X+ की सुरक्षा मांग कर रहे हैं कि कम से कम X+ Z+ की सुरक्षा मिल जाए। क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर वार हो रहे हैं, डर सता रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बार उनको गोली लग चुकी है। इसलिए लोग डर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी बढ़ना चाहते, दलित समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, दलित समाज की बात कर रहे हैं, तो डर है कि कुछ भी हो सकता है। तो नगीना से बहन जी ने भी उनके खिलाफ में प्रत्याशी उतार दिया है। और आपको बता दूं कि बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद युवा नेता है, हो सकता है वहां पे नगीना सीट पे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर घोसी लोकसभा की बात करें तो घोसी लोकसभा में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने भी वहां पे राजीव राय को टिकट दे दिया है। तो इस बार लोग ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या बहन कुमारी मायावती यादव को टिकट देंगी या मुस्लिम को टिकट देंगी? तो आजमगढ़ और खास करके जो घोसी लोकसभा है, घोसी लोकसभा में किसको टिकट दिया जा सकता है? तो आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी पक्की खबर है कि हो सकता है कि घोसी
लोकसभा में अरशद जमाल जी को, जो नगर पालिका के नगर अध्यक्ष हैं इस समय, जो बसपा से चुनाव लड़े और नगर अध्यक्ष बने थे, उनको हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि 37 सालों तक समाजवादी पार्टी की सेवा करने के बाद वो बसपा में शामिल हुए और बसपा में शामिल होते ही वह नगर अध्यक्ष बन गए। इसलिए लोग ये भी जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती अगर अरशद जमाल को वहां से टिकट दे तो बहुत ही भारी मात्रा में वोट मिलेगा, क्योंकि घोसी लोकसभा की बात करें तो घोसी लोकसभा में मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा हैं, दलित वोटर बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है अरशद जमाल जी के आने के बाद समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का खाता भी नहीं खुल सके, बीजेपी का भी खाता न खुल सके। इसलिए हो सकता है कि अरशद जमाल जी को घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर आजमगढ़ की बात करें तो अकबर अहमद डंपी साहब को वहां से चुनाव लड़ाने का बहन जी पूरी तरह से प्रयास करेंगी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जा रही है, मारपीट की जा रही है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद का दुश्मन कौन है।